हेलो बच्चों, सब कैसे हैं। 1 मिनट में कैमरा ऑन कर लूँ, थोड़ा रुकेंगे बस। चलिए, अब बताइए सब कैसे हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। हाँ, जिसमें मैंने द लिविंग वर्ल्ड स्टार्टिंग से कराया था। अब हमारा आखिरी का टॉपिक रह गया था, इसमें लास्ट पॉइंट रह गए थे कुछ। ओके, जिसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स रह गए थे। ठीक, टेक्सोनॉमिकल एड्स। मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, इसलिए आज क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अभी मैं आज आपको बहुत शानदार मैं फ्लोट चार्ट दिखाने वाला हूँ और कुछ एडिशनल पॉइंट देने वाला हूँ जो आपके आगे आने वाली चीज़ों में मदद करेंगे। जैसे आपका नीट है, आप क्लास 11th में हैं, तब भी मदद करेगी वो चीज़, क्योंकि आपको आगे अगर नीट देना है तो आगे काम आएगी, नहीं तो आप अपने 11th के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। चलिए, ठीक है। चलिए, और सब ठीक है वैसे, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला आज है हमको पढ़ना है हर्बेरियम। देखिए, हर्बेरियम के नाम से तो सीधी बात है, हर कोई जानता था। हर्ब एरियम मतलब हर्ब का एरिया, ऐसा मान के चलिए। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं, चलिए पहले इसको वेयर इज पेन पेन पेन। ओके, हर्बेरियम ये दिया हुआ है। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets। मतलब हर्बेरियम वो चीज़ है जिसमें एक तरह का स्टोर हाउस है। मान लीजिए किसका, प्लांट के स्पेसिमेन। जैसे हमने फूल पत्तियाँ ली, लेके कॉपी पे चिपका दिया। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक है, ये हमने इस पे लिया, इस पर चिपका दिया एक पत्ता और इसको रख दिया। लेकिन ऐसे नहीं करना है। जैसे स्कूल में हम लोग शायद पहले बहुत किया करते थे ये चीज़ें। आज से काफ़ी टाइम हो गया, हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था हम लोगों को। उसमें आपको अलग अलग प्लांट की लीव्स लानी होती थी और उनको एक फाइल बनाते थे, हम उसमें चिपकाया करते थे। उनको पहले ड्राई करते थे बहुत दिन तक, उनको अपने तकिए के जो नीचे, मतलब गद्दे के नीचे रखे रहने देते थे किसी पेपर के साथ। जब उसमें कई बार वो अपना मार्क छोड़ जाते थे और उसमें स्मेल आती थी किसी किसी में, लेकिन जब उसको हम लगाते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। जब कॉपी पे एकदम सुखा के एकदम कड़क हो जाते थे, उसको चिपकाया, उसके बारे में लिखा कौन सा नाम है इसका, ये मेडिसिनल है कि नहीं है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और ये कहाँ पाया जाता है, मेन लोकेशन, इसका सब चीज़ें लिखी थी उसकी। ऐसे करते थे हम लोग। तो यही इसमें दिया है हर्बेरियम में। क्या, हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डेटा ड्राई, जो सूखे सूखे होते हैं, प्रेस्ड, उनको दबा के, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, उसको शीट में रख दिया जाता है। और फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इनको फिर हम स्टोर कर देते हैं अपना जाके। उसके बाद इसमें ये सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आता है, मैं देखिए मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये रहा था हर्बेरियम शीट्स, यहाँ से है शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। मतलब जो हर्बेरियम जो शीट होती है हमारी, इसमें सबसे पहला क्या होता है, इसमें डेट होती है उस स्पेसिमेन की और प्लेस, कहाँ से कलेक्ट करा है हमने। क्योंकि इसमें स्पेसिमेन की डेट होती है, कब लिया है और कब कहाँ से मिला है। उसके साथ ही इसका लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम ये होगा, फैमिली क्या है, कलेक्टर का नेम, किसने कलेक्ट करा था। भाई जैसे मान लो आपका नाम राजेश है या आपका नाम वैभव है। अब वैभव हो तो सीधी बात, अगर आपने करा तो आप अपना नाम तो देंगे ही ना। अब पड़ोसी के घर का चाचा का नाम तो दोगे नहीं, सीधी बात, ठीक है। और हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ की क्विक स्टडी करनी है तो हमने तुरंत, देखो ये बुक ली, तुरंत खोला, पन्ना खोला, ये अच्छा ये पत्ता है, इसके ये कैरेक्टर्स हैं, अच्छा ये तब खोजा गया था ऐसा, इस जैसा ये मिला, इसके कैरेक्टर कुछ ऐसे, हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इससे। इसलिए हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आता है नीट में ये क्वेश्चन कि हर्बेरियन शीट्स में क्या क्या होता है। उसमें बोल देता है इसमें हाइट ऑफ प्लांट, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन देगा, भी देखिएगा आपको जब मैं नीट के क्वेश्चन जब आपको दूंगा, इसमें देखिएगा बहुत से ऐसी चीज़ें दी जाती हैं इसमें। ठीक, अब आते हैं अगले उस पर, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन तो बहुत सुना होगा, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। शायद इस साल नहीं आया था, मेरे को लग रहा है 2020 में, लेकिन हाँ 2021 में आने के चांस है। यहाँ से क्वेश्चन उठ के सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ।
यही दिक्कत है फ़ोन में PDF खोलने की, पता है। ये बोटैनिकल गार्डन 2021 में लिख लो, या तो भैया 11th वाले लिख लो साथ में, और साथ में नीट वाले भी लिख लो। 11th वाले बच्चों लिख लो, नीट का तो आना ही आना, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्या करना है, मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आप ध्यान से देख के सुनिए पहले। दीज स्पेशलाइज्ड, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ये यहाँ से, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। मतलब इसमें लिविंग, इसमें हम ड्राई नहीं करते हैं। बोटैनिकल गार्डन क्या चीज़ है, पौधे देखे आपने, पौधे, अरे क्या बात कर दी आपने, ऐसे बोलेंगे आप। देखिए पौधे में क्या होता है, हमने एक अपनी जैसे नर्सरी सुनी होगी आपने, सीधी बात, नर्सरी खोलते हैं। बोटैनिकल गार्डन एक तरह का, ये समझो उस बड़ी एक जगह है, उसके अंदर हमने सारे लिविंग प्लांट्स रख रखे हैं, हर तरह के, उनके नेम्स के साथ, उनकी करेक्टर के साथ, उनको सबको रख रखा है, लिविंग है, वो उगे हुए हैं वहाँ पर और हैं। आप कभी भी जाके देखिए, लखनऊ का मेरे घर के जस्ट मुश्किल से 50 मीटर जाना पड़ता होगा, इतना पास है। और ये ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये आंसर कह रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये बोटैनिकल रिसर्च गार्डन है। आप जाएंगे, आप आइए कभी इस साइड, मैं आपको बताता हूँ इसका एरिया किस साइड है। लखनऊ कभी आइए तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको ये कहाँ मिलेगा आपको। और ये KEU इंग्लैंड का है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा जानते हैं कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। ओके, याद रखिएगा, बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, नेशनल में और इंडियन में। अगर क्वेश्चन में कई बार क्या हो जाता है, देखिए बहुत चालाक है नीट वाले भी, NTA वाले क्या करते हैं कि बोल देंगे कि ये जगह कहाँ पर, मतलब ये हमारा बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे बोल दिया गया इंडियन बोटैनिकल गार्डन, ऑप्शन पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा दे देंगे हावड़ा, चौथा दे देंगे सियालदा, या चौथा दे देंगे KEU इंग्लैंड वाला। बच्चे भाई ऑप्शन इसमें दिए तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब आते सोचते हैं नेशनल था लखनऊ का या इंडियन था लखनऊ का, आधे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे नेशनल और इंडियन के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि इंडियन, याद रखो, इंडिया की पहली राजधानी कैलकटा, याद रखो ना, हावड़ा थोड़ी, कैलकटा याद रखो, वहीं पर हावड़ा है, याद रखो। इंडियन से कैलकटा, कैलकटा से हावड़ा, ऐसे याद रखो। खुश, एक नया आपको रास्ता दे दिया याद करने का। वक्त बचा नेशनल बोटैनिकल गार्डन अपना लखनऊ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए, तो अब हम करते हैं म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में क्या है, म्यूज़ियम ये रहा। म्यूज़ियम क्या, अरे देखिए, आप लोग कभी स्कूल से गए नहीं हैं घूमने म्यूज़ियम्स। अरे जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इतने बड़ा साइंस सिटी है, एक डॉल म्यूज़ियम है, डॉल म्यूज़ियम तो देखा ही होगा, डॉल म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है, रेल म्यूज़ियम है, जितने बहुत से म्यूज़ियम में क्या होता है, जनरली जो चीज़ है वो ही चीज़ वहाँ रखी जाती है, जो चीज़ पहले ही हुआ करती थी। अब जैसे डायनासोर है, अब तो है नहीं, डायनासोर है थोड़ी अब, लेकिन हाँ डायनासोर के कुछ स्पेसिमेन हैं, कहीं कहीं रखे गए हैं, जहाँ जहाँ उनको मिले हैं। अब देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक, ये तो बता ही दिया मैंने। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन का मतलब ये होता है वो अब जीवित नहीं है, वो मर चुके हैं, याद रखिए। जिंदा आदमी को कभी देखा है आपने म्यूज़ियम में? टहलते वैसे देखा होगा विजिटर की तरह, लेकिन वहाँ उसके अंदर रखा हुआ नहीं। हाँ, उसका स्केलेटन ज़रूर रखा गया होगा, ऐसे बहुत से हैं, वहाँ ज़रूर रखा जाएगा। ठीक है, और किसके लिए रखा जाता है? स्टडी के लिए। ठीक, म्यूज़ियम में। अब स्पेसिमेंस इसके आगे से है यहाँ से,
स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस में होते हैं। इसका भी मैं आपको दूंगा ये कौन से सॉल्यूशन में रखे जाते हैं हमारे, ये भी बताऊंगा। अभी 2 मिनट रुकिए, अभी वो भी आने वाला है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैंने आपको एक जगह देने वाला हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी। आ जाइए जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में देखिए क्या होता है, मोस्टली इसमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम ज़्यादातर एनिमल्स, जैसे आप चिड़ियाघर जानते हैं, उसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। सिंपल, इसमें और कुछ चीज़ नहीं है। नहीं, हाँ, की दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। जो की है ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टूल है जिसमें कि हम जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं इनके भी और मतलब प्लांट्स के बीच और एनिमल्स के बीच हम आपस में उनके बीच सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, उसके बाद ये रहा एक मिनट, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। इसको लीड भी बोलते हैं, बहुत से लोग लेड भी कहते हैं। देखिए बायोलॉजी में यही दिक्कत है। एक डॉक्टर एक स्पेलिंग को, आप देखिए 5 डॉक्टर से आप बोलिए सर हमको लेड की स्पेलिंग बताइए, लिख दीजिए। कोई LED लिख देगा, कोई LEAD लिख देंगे, कोई LEED लिख देंगे, अलग अलग है। देखिए डॉक्टर कभी भी अपनी ग्रामर नहीं देखते हैं, सीधी बात, आप भी जानते होंगे। डॉक्टर जब कभी लिखते हैं, अगर देखिए किसी को अपना नाम लिखना, मान लो मनोज लिखना, तो मनोज, बस नाम ख़त्म। और जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट होते हैं ऐसे लिखेंगे MANOJ, ऐसे लिखते हैं और लोग। तो डॉक्टर में और एक और लोगों में अंतर तो इसी बात का है कि भाई राइटिंग नहीं देखी जाती, आदमी का काम देखा जाता है। जो डॉक्टर का काम है ना वो बहुत अच्छा काम है। चलिए, लेकिन हाँ कुछ गंदगी फैल गई है, उस गंदगी को हटाना पड़ेगा, हटाई जाएगी वो भी टाइम से। यहाँ पर देखिए फ्लोरा फौना तो सुना ही होगा सबने। दिस इज़ फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम, कैटलॉग्स एंड सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब इनसे भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए जैसे ये है मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन आता है। जो मोनोग्राफ होते हैं ये कंटेन करते हैं किसी एक टैक्सा के इंफॉर्मेशन। अगर कहीं लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा मोनोग्राफ, अगर लिखा है कि मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशी फाउंड इन एन एरिया, अगर किसी एरिया की बात हो रही है वहाँ पे मैनुअल्स आ जाएगा। किसी एरिया में हम अगर इंफॉर्मेशन निकालने हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं किसी स्पीशी की, किसी एरिया में कर रहे हैं तो उसका नाम होगा मैनुअल्स। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर टैक्सा की बात करी, टैक्सॉन की, उसमें क्या आ जाएगा हमारा मोनोग्राफ। ओके, ठीक है। अब फ्लोरा तो आपको पता ही है, ये फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। ठीक, इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। ये समरी ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ समरी पढ़ाने का मेरे पे टाइम नहीं है इतना, लेकिन समरी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इसकी जो बातें लिखी जाती हैं नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया वही चैप्टर का है और 11th क्लास के बच्चे हैं तो मैं सही बताऊँ, ये जो क्वेश्चन दिए हैं 10-11, इसको आप रट ली, बैटरी भी मेरी जा रही है। 10 से 11 क्वेश्चन है, इनको रट लीजिए। कई बार नीट में डायरेक्ट आ जाते हैं, नीट में ऐसे नहीं देगा जैसे ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड दे देगा आपको, सीक्वेंस आ चुका है भैया, मान जाओ मेरी बात। ये जैसे इसमें से कौन सा राइट नाम लिखा है, ये सॉरी 1 सेकेंड फ्रेंड्स, द लिविंग वर्ल्ड, ये द लिविंग वर्ल्ड, पेन, ये है जैसे ये वाला
ये क्वेश्चन की कह रहा हूँ मैं, ये जो आता है इसमें सही क्या है। मैंने क्या बताया था जीनस और स्पीशी के लिए, वही चीज़ याद रखी है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, ये जिसकी मैंने आपसे कही थी कि मैं वो बात बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए स्पेशली ढूंढ के लाया हूँ। लार्जेस्ट हर्बेरिया कहाँ है। पहला है हमारा सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया इन कोलकाता। देखिए मैं बता रहा हूँ, वही इसमें याद करिएगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया कोलकाता। ठीक, उसके बाद देहरादून वाला ना करिए, उसके बाद आप कर लीजिए ये महाराष्ट्र वाला, ये वाला अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पाया जाता है, पूछ लेते हैं। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डेक्कन रीजनल रीजनल 1 सेकेंड, इसे यहाँ से काटो, इंडिया, ये हैदराबाद में। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं आता, ये मैंने आपके लिए लाया हूँ। 1 सेकेंड, बस इसमें मज़ा आएगा आपको। पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, समझिए, एक तरह के की नोट्स टाइप समझ लीजिए, या गोल्डन पॉइंट समझ लीजिए, जो समझें आप इसको। डायमंड पॉइंट समझ लीजिए, लोग तो गोल्डन कहते हैं, कुछ की पॉइंट कहते हैं, हम कोई क्रिस्टल, कुछ भी समझो आप, लेकिन समझना है। देखो ये चीज़ क्या दी गई है। एज वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, 1 पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने वादा किया था आपको, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अब वो समय आ चुका है। एनसीईआरटी ख़त्म हो गई, एनसीईआरटी में कुछ नहीं था, बाकी सारी चीज़ें ये है, जो ये मैं बताऊँगा, ये सब पढ़ना है आपको। ओके, एज वी गो, अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और ए सी, ये देखिए, ये जो चीज़ है ए सी, ये ए सी, ये कहाँ लगता है सफिक्स, कहते हैं। अगर नीट में पूछ दिया आपसे मान लो ये नहीं दिया है आपको ऑप्शन में, देखिए हटाई दो मैं पूरा। अगर आपको फैमिली के साथ मान लो ऑप्शन में दे दिया, ऑर्डर दे दिया, स्पीशी दे दिया, फैमिली तो है ही, किंगडम ने फाइलम दे दिया। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर सफिक्स, ये दे दिया आपको ए सी। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा, या मेरी जो ट्रिक थी क्या थी, मस्का, मस्की, दिया, मस्की, मस्किडी, या मनसड़ा, मैंगी फेरा, अनारकी डीएसी, एसी, ये वाला। ठीक, ये फैमिली के लिए होता है एसी। ओके, अब आगे, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा इशू हो गया था कोई टेक्निकल। ओके चलिए, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम, द सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स। पहले इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं सिस्टमैटिक्स में। इसमें ये द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, ओके, जो हमारा सिस्टमैटिक है ये रेफर टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब देखिए ये है G4 जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल। जो जीनस होता है हमारे, क्या होता है जीनस, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी, जो क्लोजली रिलेटेड होती है आपस में, स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल्स। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन। देखिए इसको नीचे कर देते हैं, 1 सेकेंड। सो द टैक्सन, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन ऑफ प्लांट। ओके, इसमें से मैं बताऊं, और आपका हाँ ये वाला चीज़ देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये बंदा सोच रहा है ये क्या चीज़ है। ये 2 रेड से लिखे ना, ये ही इम्पोर्टेंट है, यही बताने के लिए मैंने ये आपको शेयर किया।
HgCl2 chemical is used for poisoning specimen in herbarium techniques। ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था उस टाइम, मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको कि कौन सी हम केमिकल यूज़ करते हैं, कौन सा हम केमिकल यूज़ करते हैं कि जो हम हर्बेरियम में डालते हैं, हर्बेरियम मतलब स्पेसिमेन में डालते हैं, हर्बेरियम में यूज़ करते हैं, वो था हमारा HgCl2। ओके, केमिस्ट्री में हम बात करेंगे HgCl2 क्या होता है, अभी बस बायो में बायो वाली बातें। ओके बच्चे समझ चुके हैं। चलिए अगला है द कंसेप्ट ऑफ की वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन रे। जॉन यहाँ छुप गया है, जॉन को बाहर लाइए, यहाँ लिख देते हैं जॉन, इस यहाँ लिखा है, इस आदमी की गर्दन के पीछे लिखा है इधर, हाँ, लेकिन चलिए हम इसकी थोड़ा बाहर ले आते हैं। 1 सेकेंड, ये ना जॉन यहाँ लिखा है, हम इसको जॉन यहाँ लिख देते हैं, जॉन साहब, जॉन, ठीक, जॉन रे ये पूरा नाम है इसका, जॉन रे। इन्होंने की दिया था हमको, जो की हम पढ़ के आए। ओके अब इधर आ जाइए जल्दी से, इसमें आपके लिए कोई काम की चीज़, हाँ ये काम की चीज़ है। द बुक जेनेरा प्लांटेरम was written by Bentham and Hooker in 1862। और ये बुक है द कार्लियस, जो लिखी थी ये जेनेरा प्लांटेरम, ये कार्लियस लीनियस ने लिखी थी। इन्होंने भी मतलब ये बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, ये बेंथम और हुकर ने तो लिखी थी, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले, ये मान के चलिए 100 साल से भी पहले हमारे कार्लियस लीनियस साहब लिख चुके थे ये बुक जेनेरा प्लांटेरम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन घुमाता है कई बार। और इसमें आपको हाँ ये द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस बाय जूलियन हक्सले। ये आता है क्वेश्चन, जूलियन हक्सले, न्यू सिस्टमैटिक्स, रट लीजिए। उसके बाद यहाँ और कोई आपके लिए काम की चीज़ नहीं दिखती मेरे को इसमें, ये तो बता दिया। इसमें और कोई आपकी काम की चीज़ नहीं। चलिए ठीक है, अब आपको हम देने जा रहे हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। क्या चीज़ थी ये बताइए? फ्लो चार्ट। 1 सेकेंड, इस फ्लो चार्ट को हम कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुकिए, घुमाने की। चलिए फ्रेंड्स, वो PDF बड़ी हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको टेढ़ा करा, क्योंकि वो मुड़ नहीं रही थी, रोटेट नहीं हो रही थी मतलब। चलिए, तो ये है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको मैं अलग से भी अपलोड कर दूँगा PDF को, ठीक है, PDF या इसका पेज। मैं ऐसे करता हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपना लिंक शेयर करता हूँ, मैं उस पर ये चीज़ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, देखिए। चलिए तब भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे बीच में लिविंग वर्ल्ड है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं, किंगडम है, देखिए मैं कहाँ पे बता रहा हूँ। 1 सेकेंड, कैमरा थोड़ा ऐसी जगह बैठा हूँ, कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। किंगडम, डिवीज़न, क्योंकि अभी क्या है इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लिया, अगर PDF दूंगा उसमें बहुत क्लियर दिया है ये सब, ठीक है। मैंने क्या PCO ट्रिक बताई थी, PCO FGS वो वाली, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर लिविंग वर्ल्ड का ये कंसेप्ट ऑफ स्पीशी, इधर आ गए। अब इधर से आए, इसमें क्या है, इट मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर एंड ईजी। उसके बाद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर इन्वायरमेंट, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऐसी फिर ऊपर गए, हमें किसकी क्या ज़रूरत पड़ी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ये एरो देख रहे हैं, यहाँ पर आया है ऊपर, ये नीचे से उसका एरो ऊपर आया है, इधर आया क्लासिफिकेशन। देखिए सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से खुद पढ़िए, ये सब लिंक्ड है। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के बारे में देखिए यहाँ दे रखा है सारा कुछ, और इधर भी है। फिर कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म बुक में नहीं है, लेकिन इसमें फ्लो चार्ट में दिया है। बायोडाइवर्सिटी ये दी है, इधर हर्बेरियम दिया, देखिए सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए, इधर सब पढ़ सकते हैं आप, सब पढ़ सकते हैं। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
नहीं तो मैं इसको अच्छे से आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये है अपना फ्लो चार्ट। देखिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। 1 मिनट रुकिए। अब इसको देख लीजिए आप अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, हो गया। अच्छा नीचे रह गया है, ये लीजिए यहाँ से इसको, अब यहाँ से इसका इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले यहाँ से ले, यहाँ तक ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, ले लिया, यहाँ तक लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके ऊपर का ले लीजिए। बाकी मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करता हूँ, उस पर आप ऐड हो जाइए, मैं लिंक दे दूँगा, उस पर आप ऐड होइएगा, फिर हम आगे की कहानी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ आपका ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने जो शेड्यूल दिया है वही टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके लिए हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड के, जो नीट में आए हैं या 11th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। वो किसी भी दिन मैं आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन के लिए देखिए कोई दिन नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए जो मैंने टाइम दिया है। आज मैं सुबह सुबह लिविंग वर्ल्ड की ही वीडियो डाली है, और फिजिक्स की वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगा। उसके ही तुरंत या 1-2 घंटे बाद मैं लिविंग वर्ल्ड की जो अब मैंने पढ़ाई है ये डाल दूंगा। फिजिक्स की शूट हो गई है, बस उसको अपलोड करना बाकी है। थोड़ा नेट का इशू रहता है मेरे एरिया में, इस वजह से मैं लाइव भी नहीं आ पाता हूँ, और ना तुरंत की वीडियो डल पाती है। जब थोड़ा नेट अच्छा हो जाता है मैं उस टाइम डाल देता हूँ। चलिए तो फिर विदा लेते हैं, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जो चार्ट्स हैं ना, ये अंत में आपके बहुत कम आएंगे। फिर मैं इसका क्या करूँगा, जब 5-6 चैप्टर रहेंगे, मैं इस सभी चैप्टर्स का आपको पहले ही PDF दे दूँगा। आप सबके प्रिंट निकलवा लीजिए, सबको पहले ही घोल के पी जाइए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। ठीक है, चलो।